देखिए، पहली तो मैं आपको बता दूँ कि सूरह अनफ़ाल और सूरह तौबा के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है, वो ये है कि सूरह अनफ़ाल के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर तस्लीम व तक़सीम की बात हो रही है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपकी शख़्सियत मुस्तहकम नहीं है, तो आपकी मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। अच्छा, उसके साथ अब हम आपको बताएँगे कि वहाँ पर जमात साज़ी का हमने बताया था कि सूरह अनफ़ाल के अंदर जमात साज़ी जो है वो बड़ी अहम है, कैसे जमात बनाई जाए। तो वहाँ पर उनका मुकाबला जो था, वो एक ऐसी जमात के साथ था कि जो खुलेआम उनके साथ जो है वो मौजूद है और वो उनके अगेंस्ट है और वहाँ पर जो है वो इब्तदाई जो जंग है, जो इब्तदाई कामयाबियाँ मिली हैं जमात को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई उस पूरी टीम को, तो उसकी इब्तदाई कामयाबियों का ज़िक्र आपको सूरह अनफ़ाल के अंदर मिलेगा। आगाज़ जिन जंगों में और फिर वहाँ पर उनमें कामयाबियों का ज़िक्र जब आपको सूरह अनफ़ाल के अंदर मिलेगा, लेकिन आप जब सूरह तौबा में आएँगे तो ये देखेंगे कि ये आखिरी जंग है जो ग़ज़वा तबूक है और फिर इस ग़ज़वा तबूक को आप देखें इसका जो तारीख़ी पस-ए-मंज़र है, उसमें ये वो आखिरी जंग है कि जिसके बाद वो हिदायत आ रही हैं हमारे सामने कि जिस पर अब हमने बरोज़ क़यामा, बरोज़ यौमुल हिसाब सफ़र करना है। और इसकी जो अब यहाँ पर वहाँ पर जो जमात थी सूरह अल-अनफ़ाल के अंदर, वो जमात तो बज़ाहिर हमें दिखाई दे रही है कि वो हमारे अगेंस्ट है और बिल्कुल सामने है और हमें पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है। लेकिन आप हैरान होंगे कि सूरह तौबा के अंदर जिस जमात का ज़िक्र किया जा रहा है, ये इतनी खतरनाक जमात है, ये इतनी खतरनाक सिचुएशन है कि एक तो पहले आपको खतरा था ज़ाहिर, बज़ाहिर, बाहर का खतरा। लेकिन अब जो असल खतरा आपको लाहक होगा, वो आपकी जमात में मौजूद उन मुनाफ़िकीन और मुशरिकीन का होगा कि जिन्होंने लिबादा तो पहना होगा हमारी जमात का, वो कहेंगे तो सही अपने आप को मुस्लिम और मोमिन, लेकिन दावेदार होंगे, उनके क़ुलूब के अंदर दीन की, कुरान की और मईशत के एतदाल की, तस्लीम व तक़सीम की, जिहाद की कोई रमक बाकी नहीं होगी और ये वो जमात है कि जो किसी भी कौम की तबाही में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए सूरह तौबा को आपने ये ज़हन में रखना है कि एक ऐसी जमात की तरफ एड्रेस एक ऐसे पॉइंट्स और नक़ाइस की तरफ एड्रेस करेगी ये सूरत कि जो इस वक़्त मौजूदा 2025 के अंदर हमें देखना होगा कि ऐसे मालूम होगा कि इसकी एक-एक आयत हमारे मौजूदा हालात के ऊपर बिल्कुल सही फिट बैठती है।